everyone, welcome back to my YouTube channel मुस्कान्स डायरी। फाइनली शादी सीज़न इज़ हियर और मुझे आया था इनविटेशन जो कि मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाली थी क्योंकि शादी का खाना कौन ही मिस करता है। इट इज़ वेरी टेस्टी सो आई कैन नॉट मिस एनी शादी जस्ट बिकॉज ऑफ द फूड। तो शादी का सीज़न हो और हम गर्ल्स का सबसे पहला काम होता है अपने बाल संभालना। तो मैंने सोचा चलो आज बाल स्ट्रेट कर लिया जाए क्योंकि बालों की आदत होती है जब कोई इंपॉर्टेंट दिन हो उस दिन बाल गंदे दिखते ही दिखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। तो आई स्टार्टेड डूइंग माई हेयर। मेरे बाल वेवी प्लस ड्राई दोनों हैं जिससे मुझे कई बार इरिटेशन हो जाता है इफ़ आई एम गोइंग समवेयर आउट। तो आई डिड नॉट वांटेड टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ रिस्क सो आई स्टार्टेड डूइंग माई हेयर नोइंग दैट मैं अपने बालों पे 1 घंटे लगाऊँ या 2 घंटे ही क्यों ना लगाऊँ, मेरे बाल स्ट्रेट नहीं टिकते हैं। इवन आफ्टर अप्लाइंग कंडीशनर और एनीथिंग लाइक एलोवेरा जेल और सीरम। फिर भी आई डिड इट बिकॉज़ आई वांटेड टू। 2000 years later. फाइनली आई एम डन विद माई हेयर। पूरे 1 घंटे की मेहनत है, तो फ्लॉन्ट करना तो बनता ही है, नोइंग दैट कि ये टिकेगा नहीं। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्किन केयर फर्स्ट। Started by applying this lip balm which is from Nivea which is very good। उसके बाद मैंने लगाया ये सनस्क्रीन। मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रही हूँ क्योंकि आई हैव डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र बट इट्स वेरी हैवी आई फील। वो मुझे लगता है जनवरी के ठंड के लिए है, तो ये सनस्क्रीन बहुत हाइड्रेटिंग है सो आई प्रेफर दिस। और ये बिल्कुल भी वाइट कास्ट नहीं छोड़ता बट यू हैव टू मतलब लेट इट सेटल डाउन फॉर 2 मिनट्स एटलीस्ट आफ्टर अप्लाइंग इट। So it's very good. If you want the link of this product, I will be giving you the link in the description box। इसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से मिला लिया। उसके बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग दिस डॉट एंड की का टिंटेड सनस्क्रीन। आई नो रात है बट ये बहुत ग्लोई इफेक्ट देता है जो कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे ड्यूई मेकअप बहुत पसंद है स्पेशली रातों में। तो इट गिव्स अ नेचुरल काइंड ऑफ शाइन टू योर फेस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन शादी। थोड़ा दिखावा करना पड़ता है नेचुरल ग्लो के साथ साथ। तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग इट क्योंकि फेस पे सेटल डाउन होना इसका बहुत ज़रूरी है, तभी जाके मेकअप फ्लॉलेस दिखेगा। तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस। थोड़ा गले पे भी लगा लिया क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हो गया था फेस पे। उसके बाद आई विल बी डूइंग आई मेकअप। उसके बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग काजल। आई वांटेड टू डू स्मोकी आईज सो आई स्टार्टेड अप्लाइंग काजल ऑन माई इनर कॉर्नर ऑफ द आईज एंड आउटर कॉर्नर एज वेल। मुझे चाहिए था स्मोकी लुक but my mother was warning me not to do it। You can hear her voice in the background noise। She was warning me not to do it because I have a lot of dark circles और जिसकी आइज़ में पहले से डार्क सर्कल्स है उससे स्मोकी आइज़ की क्या ज़रूरत है। उनके नेचुरली स्मोकी आइज़ होती है। Still I wanted to do it so I did it because I listen to no one, I only listen to myself what my heart says। So I started doing it on both of my eyes। उसके बाद आई थॉट ऑफ अप्लाइंग सम ग्लिटर क्योंकि मेरे लहंगे में गोल्डन टच था। तो आई स्टार्टेड यूजिंग दिस शिमर जो कि गोल्डन कलर का था। तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग इट ऑन द कॉर्नर ऑफ माई आईज़ जो कि अच्छा लग रहा था। गलती से मेरे नाक पे भी लग गया था सो माई नोज़ वॉज ऑल्सो शाइनिंग। दैट इज़ अनदर थिंग बट या आई लाइक इट। उसके बाद आई स्टार्टेड अप्लाइंग दिस फेस पाउडर टू सेटल डाउन द थिंग्स दैट आई अप्लाइड ऑन माई फेस। उसके बाद आता है मेकअप का सबसे बेस्ट पार्ट विच इज़ दिस लिपस्टिक। दिस इज़ फ्रॉम लैक्मे। ऑनेस्टली दिस इज़ द ओनली लिपस्टिक दैट आई ओन एट दिस मोमेंट। आई लव दिस शेड ऑफ लिपस्टिक। इट्स डार्क चॉकलेट ब्राउन। मुझे डार्कर शेड बहुत ज़्यादा पसंद है स्पेशली सावले स्किन पे डार्कर शेड ही अच्छे लगते हैं लिपस्टिक्स के और इवन क्लोथ्स के भी। सो आई लव इट। फिर लास्ट में लगाया मैंने बिंदी जो कि अच्छा लग रहा था। इंडियन ड्रेस पे बिंदी अच्छा लगता है तो मैंने ये लगा लिया। उसके बाद मैंने ये जो सर पे तबेला जमाया हुआ था शुरू से तो मैंने इसको खोला। उसके बाद मैंने अपने बालों को थोड़ा बहुत संभाला मतलब थोड़े सही कंडीशन में लाया मैंने। तो आई वॉज डूइंग दिस एंड आई वॉज हैप्पी आफ्टर द रिज़ल्ट मतलब हैप्पी विद द रिज़ल्ट। इतनी मेहनत लगी तो ठीक लग रहा था। नाउ आई विल बी शोइंग यू द ब्लाउज। सो दिस इज़ द ब्लाउज। दिस इज़ इन फुल स्लीव और ये बोट नेक है जो कि बहुत प्यारा लगता है। इसमें कोई ज्वेलरी पहनने की भी ज़रूरत नहीं है। एंड हियर इज़ द मेन कैरेक्टर विच इज़ दुपट्टा। कहते हैं ना किसी चीज़ की ये जान है तो मेरे लहंगे की जान बसती है इस दुपट्टे में। दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुली एम्ब्रॉयडर्ड एंड दिस शेड ऑफ पिंक इज़ वेरी प्रिटी। सो लुक एट द फाइनल लुक।
This is so good that I cannot describe in words. This is one of the best लहंगा that I own. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लहंगा. मैंने सोचा दौड़ के थोड़ा मतलब कुछ सीन कैप्चर कर लूँ अपना, so that I can take screenshot from the video and add it on my Instagram or things like those. तो यहाँ पे मैं इतना घूमने लग गई कि अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब. ट्रू. Here is the लहंगा. This is so beautiful. एक फिट चेक तो बनता है जाने से पहले. फाइनली हम पहुंच गए शादी में एंड दिस वाज द डेकोर. तो सबसे पहले मैं और मेरे कज़न्स खाने को टूट पड़े. ये रही मेरी कज़न. तो फूड वाज टेस्टी. उसके बाद इस बच्चे से आई कांटेक्ट हो गई विच वाज वेरी एम्बैरसिंग. दिस वॉज द मंडप, सॉरी नॉट मंडप, दिस वॉज द स्टेज एंड दिस वॉज द डेकोरेशन. लोग खड़े थे क्योंकि दूल्हे की एंट्री हुई थी शायद, हाँ इसीलिए. ये रहे मेरे प्यारे प्यारे कज़न्स. इनके बिना मैं कहीं नहीं जाती हूँ ऑलमोस्ट. एंड दिस इज़ द लुक. पीछे चल रहा था ब्राइड का फ़ोटोशूट. मैंने सोचा आगे अपना वीडियोस कैप्चर कर लूँ क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट. यू आर द मेन कैरेक्टर इन योर लाइफ. सो मैंने सोचा थोड़ा बहुत और वीडियोस बना लेती हूँ. फिर मैं आ गई घर शादी से और आते आते मुझे बज गए थे 12:30, जो कि बहुत लेट है. एक्चुअली हमने वरमाला सब देख लिया था, तो उसके बाद हम लोग घर आए. एंड स्टिल आई वॉज नॉट ओवर विद दिस लहंगा येट, सो आई वॉज कैप्चरिंग सम वीडियोज़ ऑफ माइन. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना. इट मीन्स अ लॉट टू मी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय. टेक केयर.